नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य योगेश पवार। हमारे चैनल एस्ट्रो वास्तु गाइड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का जो विषय है वह है अंगारक योग के बारे में। यानी अंगारक योग कौन से ग्रहों से होता है और क्यों होता है। जो आजकल फैला है वो सारा गलत है, वह सही में अंगारक योग है ही नहीं। अब क्यों नहीं है और क्या गलती है वह मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, मैं 2-3 वीडियो रख चुका हूँ जिसमें बताया है कि आजकल यूट्यूबर्स में ज्योतिष जो है या ज्योतिषाचार्य जो कहलाते हैं, या तो कई लोग तो डॉक्टर भी अपने नाम के आगे लगा दे, ना तो वो पढ़े लिखे हैं, ना किसी मान्य यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की है, ना कुछ भी है, और फिर कुछ भी अनाप शनाप वीडियो पर बकते हैं। और यही वीडियो चलने के कारण लोगों में कुछ ऐसी गलतफहमियां हो जाती है जिसका उपयोग यही ज्योतिष लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं। तो यह वीडियो मैं इसीलिए रख रहा हूँ कि लोगों को सही ज्ञान मिले, सही बात समझे और ऐसे झोला छाप ज्योतिष से बचे और पैसा बर्बाद ना करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अंगारक योग का नाम लेते हैं कि अंगारक योग, इसमें 2 शब्द है। एक तो पहले है अंगार। अंगार का सीधा साधा मतलब है अग्नि, यानी जो जलता है, जो जलाता है वह अग्नि। और योग यानी किसी भी 2 ग्रह का एक साथ होना। यानी जो आजकल बाजार में फैला हुआ है वो यह फैला हुआ है कि जिस किसी भी कुंडली में सूर्य और राहु अगर एक साथ में है किसी भी स्थान में, तो उस कुंडली में अंगारक योग होता है। ये झोलाछाप ज्योतिष की मान्यता है। अगर हम शास्त्र देखें, हमारे पुराने ग्रंथ देखें, तो दोस्तों एक चीज ध्यान में रखने जैसी है कि इतने सारे योग बनाए हुए हैं हमारे ज्योतिषियों ने, ऋषि मुनियों ने, हमारे विद्वानों ने इतने सारे योग बनाए हैं। उस योग में राहु और केतु को लिया ही नहीं है। एक सिर्फ एक योग छोड़कर जो ग्रहण योग के नाम से जाना जाता है, यानी कि सूर्य के साथ राहु या केतु, चंद्र के साथ राहु या केतु, तो ये 4 युति है, वह ग्रहण योग के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा किसी भी योग में राहु केतु सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, काल सर्प योग भी बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है कि राहु और केतु के बीच में ग्रह आते हैं, तो काल सर्प योग ये नहीं है, किसी भी शास्त्र में या कहीं भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। मैं चैलेंज देता हूं, अगर कोई ज्योतिष मुझे बताए कि ये यहां लिखा है, तो राहु केतु वहां भी नहीं है, तो काल सर्प योग बनना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। पर हम बात करते हैं अंगारक योग की। अब अंगारक योग जो होता है वह सही में 2 ग्रहों से होता है, जिसमें एक है सूर्य, दूसरा है मंगल। दोस्तों, मैंने पहले अंगार की डेफिनेशन बता दी है, यानी अग्नि, देवता जो जलता है, जो जलाता है। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि सूर्य अंगार का गोला है, अग्नि का गोला है, और इतना बड़ा गोला है कि सारे ब्रह्मांड को वो शक्ति देता है, प्रकाश देता है। तो सबसे ज्यादा अंगार तो भरा है सूर्य में। तो अंगारक योग में पहले तो सूर्य आना चाहिए। अब दूसरा जो ग्रहों में ग्रह है वो है मंगल। मंगल एक तो पाप ग्रह है और गुस्से वाला है, गर्मी वाला ग्रह है, तो उसमें भी गर्मी भरी हुई है, क्योंकि मंगल शक्ति का कारक है। अब शक्ति जब किसी भी चीज की होती है, या तो शक्ति का रूपांतर होता है कोई भी मूवमेंट का, किसी भी चीज का, तो साइंटिफिकली डेफिनेशन है कि शक्ति यानी कि मूवमेंट यानी कि गर्मी। देखिए, आप ट्रेन चलती है, कुछ भी चलाते हैं, वाहन चलते हैं, कुछ भी चलाते हैं, आप खुद दौड़ते हैं तो आपके शरीर में भी गर्मी पैदा होती है, क्योंकि वहां शक्ति का व्यय होता है। जहां जहां शक्ति का व्यय होता है, जहां जहां ऊर्जा का व्यय होता है, वहां वहां गर्मी पैदा होती है, और जब गर्मी पैदा होती है तो उसको शक्ति कहा जाता है, यानी कि अंगार। तो मंगल का स्वभाव है शक्ति पैदा करना, शक्ति का होना, और उसी में अंगार छुपा हुआ है। तो सही जो अंगारक योग है वह है सूर्य और मंगल से बना हुआ, न कि सूर्य और राहु से बना हुआ। तो कभी आप ज्योतिष के पास जाए
और ज्योतिष आपको कहे कि ये अंगारक योग है, इसकी पूजा करनी पड़ेगी, 5,000 से लेकर 50,000 तक लोग बताने वाले बताते हैं, तो आप कतई खर्चा नहीं कीजिए, ये कुछ भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन सूर्य और मंगल से अंगारक योग होता है तो आप जरूर सावधानी रखें, उसकी जांच कराएं, और किन ग्रहों से होता है, कहाँ होता है, ये सारी जांच पड़ताल करने के बाद इस योग का शमन कैसे करें, वो जो सही ज्योतिष है, जो जानकार ज्योतिष है, जिसने ग्रंथ पढ़े हैं, ज्योतिष का ज्ञान अर्जित किया है, वह आपको बता सकते हैं, बाकी कोई नहीं बता सकता। तो अंगारक योग से जरूर नुकसान होता है। जिस स्थान में अंगारक योग होता है उस स्थान के जो भी विषय है उसको वो जलाता है। जैसे पहले भी कहा था, अंगार यानी अग्नि जो जलाता है। तो किसी भी स्थान में, मान लो तीसरे स्थान में ये योग बन रहा है, यानी कि कुंडली के तीसरे स्थान में सूर्य और मंगल एक साथ में बैठे हैं। तीसरा स्थान दोस्तों जो है वो है पराक्रम का, और दूसरा है संघर्ष का। तो यहाँ पराक्रम ओवर हो जाता है, यानी कि कभी कभी आप आपे से बाहर हो जाते, इतना गुस्सा करते हैं ताकि आपको खुद को नुकसान हो। साहस करने की आपको ताकत होती है, इतना साहस करते कि कभी कभी उसी साहस में आप आपकी जान गंवाते हैं। बहुत सारे किस्से होते हैं, बहुत सारे किस्से आप सुनते भी हैं। तो यह योग वाले इतना साहस करते, मैं कहूँगा साहस की पराकाष्ठा करते हैं, अपना जान अपना जीव जोखिम में डालते हैं। वो ये लोग ना करें और दोनों की शांति कराए, दोनों को शांत रखें, ताकि यह योग आपको कहीं पे भी नुकसान ना करे। इतना जरूर करिए दोस्तों। आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे आने वाले वीडियो का इंतजार करें। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे सही वीडियो सबके पास जाए। और मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करो। लोग खोटी खोटी बातों से बचे, खोटा खर्च करने से बचे, और सही ढंग से सही योग की उपाय करें और अपना जीवन सुधारें। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे आने वाले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।